हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं चंदन कुमार फ्रॉम ट्रेडिंग स्टार। आप सबका स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। हम इस वीडियो में समझेंगे आज का टोटल ट्रेड सेटअप एंड आफ्टर दैट टुमारो मार्केट डायरेक्शन। कल का मार्केट का डायरेक्शन कैसे रह सकता है, कौन सा पीडीआरए टैप होना बाकी है, कौन सा पीओआई टैप होना बाकी है, कैसे मार्केट का टोटल डायरेक्शन रहा, उसको समझेंगे, डीपली समझेंगे विद लॉजिकली एंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज का ट्रेड सेटअप जो भी बता दूँ, आपका जो भी ट्रेड सेटअप था आज का वो टोटल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट मैंने एंट्री आज अर्ली मॉर्निंग में जो प्लान किया था किस बेसिस पे था उसको पहले एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ। आफ्टर डेट मैं सेकेंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड के बारे में करूँगा और ह्यूज क्वांटिटी का भी एंट्री क्यों दिया था उसका भी रीज़न, यहाँ पे लॉजिक सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मार्केट ओपन हुआ था। आज ओपन होने के बाद मार्केट आप चेक कर सकते हैं, ये मॉर्निंग कैंडल है, 1 मिनट का कैंडल है ओपन टाइम का। आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ने ही मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे टैप कर लिया था। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे कैंडल प्रीवियस डे पिक डी आर ए यहाँ पे लिक्विडिटी उठा लिया था। आफ्टर दैट एक कैंडल बना, अप गया, डिस्प्लेसमेंट बना। डिस्प्लेसमेंट बनने के बाद यहाँ पे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बनने के बाद एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक था। कितना पीओआई मुझे मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिल गया। आफ्टर दैट एक प्रीवियस डे लिक्विडिटी मिल गया, दो हो गया। एंड रेस्ट अगर आप चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी का भी समथिंग अराउंड वो भी प्रीवियस डे का लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो उस रीजन से मैं यहाँ पे ट्रेड दिया था और 161 पे था एंट्री मेरा। आफ्टर डेट 194 गया मेरा, 194 के बाद स्टॉप लॉस यहाँ डाउन साइड की तरफ आया और यहाँ से जो बूम किया 240 तक हाई लगाया है। मेरा फाइनल टारगेट यही, फर्स्ट मेरा एक टारगेट यहाँ तक था जो डे हाई का, और आफ्टर डेट मेरा फाइनल टारगेट आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो मैंने दिया हुआ था 25,016 के आसपास था। ये मेरा कैंडल यहाँ तक था समथिंग अराउंड 16 के, हाँ यहाँ पर होगा ये, हाँ इस टाइम था, इतना मेरा टारगेट था। आफ्टर डेट थोड़ा अपसाइड की तरफ गया, लिक्विडिटी लिया मैंने। ऑलरेडी मार्केट मैंने पेड ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था कि एक बुलिश जाएगा, आफ्टर डेट मार्केट बेरिश मूव में ही आएगा, और एग्जैक्टली हुआ भी वो। ठीक है। तो यहाँ से जो ये फॉल आया, ये फॉल को मैं कैच नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे ओवर वैल्यूड था। फुल डे तो आज ओवर वैल्यूड ही रहा पुट साइड का प्रीमियम, तो ओवर वैल्यूड होने के कारण मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी साइडवेज फंसता मार्केट, इनकेस अगर थोड़ा सा भी साइडवेज फंसता तो थोड़ा ओवर वैल्यूड रहता है, 5-10 रुपया रहता है ओवर वैल्यूड तक चल जाता है। लेकिन एट दैट टाइम आपको 40 to 50 RS ओवर वैल्यूड था जो पुट का प्रीमियम था। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन में 50 पॉइंट आपका मार्केट था निफ्टी और आज एक्सपायरी था, और ग्रीन में होने के बावजूद भी पुट साइड का प्रीमियम अगर इन द मनी आप चेक करते, उस टाइम चेक करेंगे तो ये भी ग्रीन में ही था। तो आपको 50 पॉइंट एबव होने के बावजूद भी ग्रीन में था, जिसके कारण से मैं उस चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं ट्रेड नहीं दिया था। ये फॉल जो आया, आफ्टर डेट ये फॉल आया, फॉल आने के बाद मैंने ऑन द टाइम मैंने इन्फॉर्म किया कि कोई भी बेरिश मत जाओ, डोंट गो एनी वन बेरिश, बिकॉज आई हैव मैनी पी वाई फॉर्मिंग टू गो बुलिस। यहाँ पे आप एच डी एफ सी बैंक पे चेक करेंगे हायर वेटेज का स्टॉक, और आफ्टर डेट रिलायंस भी चेक करेंगे तो रिलायंस तो एट द टाइम पॉजिटिव था एंड एच डी एफ सी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और उस टाइम बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा था। तो ये जो फॉल आया, फॉल में मैंने फिर एक पुट कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। आफ्टर डेट ये सेकेंड टारगेट गया, सेकेंड टारगेट के बाद ये मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया। यहाँ से स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर फिर अपसाइड के लिए गया, तो मैंने एंट्री उसी में फिर फ्रेश एंट्री के साथ ह्यूज क्वांटिटी भी एंट्री दिया था इस डे के बिलो एबव, और वो 220 के आसपास था, और वहाँ से मेरा फाइनल टारगेट दिया। ठीक है। चार्ट का मेरा यही टारगेट था, ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट था। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्यों टारगेट आप रहता है तो टारगेट क्यों वहीं रहता है, तो उसका यहाँ पे लॉजिक आपको, रीजन आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड को एक्सिक्यूट करता हूँ और कोई भी टारगेट यहाँ पे बस आया ऐसे इसको फॉर्म करके डाल दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे चैनल में। ठीक है।
तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वही ऑर्डर ब्लॉक है, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हूँ अभी, देख देख सकते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट कर रहा था क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट है, मैं बेरिश साइड ही था। आफ्टर डेट एक फुल फिर डाउन साइड की तरफ आया मूव और अप साइड के लिए गया, और अप साइड के लिए जब गया तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने टारगेट किया था जो फ्री ग्रुप में था ट्रेड। अनफॉर्चुनेटली वो 20 प्लस पॉइंट दिया, 20 to 23 पॉइंट आसपास दिया था, और आफ्टर डेट वो अप साइड के लिए गया। अप साइड के लिए गया तो मैं ग्रुप में वार्निंग दे दिया था कि 25,025 यानी कि 25,025 के अबव अगर सस्टेन करता है कोई कैंडल तो ही हम प्लान करेंगे बुल्ली साइड का, अदरवाइज मैं बेरिश हूँ। एट द टाइम लिक्विडिटी ले रहा था मार्केट, लेकिन कोई कैंडल निफ्टी का क्लोज नहीं कर रहा था, और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करके समथिंग अराउंड 150 प्लस पॉइंट वो अपसाइड भी जा चुका था, ब्रेकआउट करके वो अपसाइड जा चुका था। इन डेट केस रिटेलर्स के माइंड में आ गया होगा कि ये ब्रेकआउट कर दिया, ये भी ब्रेकआउट कर दिया, एंट्री सब किसी को प्लान हो गया होगा, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। बहुत ऐसे रिटेलर्स को 25,000 के 26,000 के अबव भी प्लान कर लिए होंगे, और 25-26,000 के अबव अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे तो 15 मिनट का भी कैंडल अच्छा से सस्टेन किया है, 5 मिनट का तो 2-3 से ज़्यादा किया है। तो आप उस कंडीशन में बहुत लोगों का इंटरेस्ट कॉल साइड की तरफ बन चुका था, लेकिन मैं ग्रुप में स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा था क्योंकि ये इंडेक्स का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन जो हाई वेटेज है अभी भी डी हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है, मैं बुलिश नहीं जा सकता हूँ। और ये जो लिक्विडिटी पूल बना था ना, इसको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं, अगर आप कोर्स लेंगे तो कोर्स में सब चीज़ एक्सप्लेन है क्यों ये लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल था, और मैं इसको ऑलरेडी वार्निंग दे दिया था कि लिक्विडिटी पूल है, अगर ब्रेक करेगा तो फास्ट फॉल आएगा, आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा आपको कल के जैसा। और ये लिक्विडिटी पूल का जो अपसाइड के लिए गया ना, आप इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से मार्क कर देता हूँ। हाँ, तो ये लिक्विडिटी पूल देखेंगे ब्रेकआउट किया, बहुत फास्ट ब्रेकआउट किया। एट द टाइम मैं एक ट्रेड दे रहा था क्योंकि ऑन स्पॉट एंट्री जब बनता है तो ही मैं प्लेस करता हूँ, अगर मिस हो जाता है ना तो वहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड आरआर जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है, और लॉन्ग आरआर को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ट्रेड को वहाँ पे दे नहीं पाया। एक ट्रेड 26,200 का पुट ऑप्शन मैं दे रहा था, लेकिन एट दैट टाइम एक समथिंग अराउंड 10 से 15-20 सेकंड में लेट हो गया, और उसमें ही 200 से डायरेक्ट वो 220 चला गया, 20 सेकंड, 20 से 25 सेकंड में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो आपको क्लियर वहाँ पे दिखेगा। एट द टाइम आप चेक करेंगे मैं यहीं पे प्लेस कर रहा था उस ऑर्डर को, इसी कैंडल में, और इसी में 20 पॉइंट प्लस हो गया। आप चेक करेंगे तो आपको प्राइस वहीं पे आप दिखेगा, समथिंग अराउंड 195 से लेकर 205 के आसपास, लेकिन इसी कैंडल में 220 तक चला गया था। फिर मुझे लगा कि थोड़ा अपसाइड के लिए आएगा, लेकिन आया नहीं, 212 या 8 तक लो था। आफ्टर डेट डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। एक और ट्रेड मैं प्लान कर रहा था 161 पे, जो मैंने फ्री ग्रुप में दिया था उसी को दे रहा था, लेकिन फिर भी वो भी शूटअप किया, बहुत तेज़ से शूटअप किया, तो 161 के अबव भी वो निकल गया था, फिर 161 के आसपास भी नहीं आया, समथिंग अराउंड 165 के आसपास आया। फिर उस ट्रेड को मैं दे रहा था, लेकिन उस कंडीशन में भी नहीं दे पाया। फिर 181 के आसपास एक पेड ग्रुप में ऑलरेडी ट्रेड दिया हुआ था, लेकिन उसको मैंने नॉट एक्टिव लिख दिया था क्योंकि ये जो लिक्विडिटी पुल बन रहा था उसी टाइम मैंने उस ट्रेड को दिया हुआ था। तो समथिंग अराउंड उस टाइम जब दिया हुआ था तो 180 के अबव एंट्री था, वो आ गया था 130 से नीचे भी, तो वो 50 पॉइंट अबव एंट्री मैं उसको प्लान नहीं किया हूँ, उसको छोड़ दिया था, तो उस ट्रेड को कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। वो ट्रेड मेरा किस बेसिस पे था, क्योंकि ये जो लोअर लेवल था ना, इस लेवल को लिक्विडिटी में बिलो मैं उस ट्रेड को दिया हुआ था कि अगर इसके बिलो जाएगा तो फॉल आएगा, तो इसको बिलो आप देख सकते हैं कितना क्लियर फॉल आया। ठीक है, तो 3 ट्रेड आज का लॉजिक का सेटअप हो चुका है। अब चलते हैं कल के लिए मार्केट में। ठीक है, ये तो आज का टोटल हो गया। ठीक है, अब कल के लिए हम बात करते हैं, कल का कैसा मार्केट रह सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं हायर टाइम फ्रेम पे पहले ही बोल चुका हूँ कि कभी भी एनालिसिस करना है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है ना, और आफ्टर डैट आप लोअर टाइम फ्रेम पे आकर फिर एक ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। पहले आपको जब भी एनालिसिस करना है तो हायर टाइम फ्रेम पे करना है, तो मैं पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, आफ्टर डैट मैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊँगा। ठीक है, 4 आवर पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, 4 आवर पे अगर यहाँ पे जाएंगे तो 4 आवर पे जैसे यहाँ पे मैं आपको प्लेस कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं इन सभी चीज़ों को हटा रहा हूँ पहले।
थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि मैं डीपली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट ऐसे बनाना होता तो बना के देकर चला जाता कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। नहीं, मैं उसको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल के लिए मार्केट का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्यों वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक है विद एफ तो ऑलरेडी मैजिकेट कर चुका है, ऑलरेडी टैप कर चुका है। ऑर्डर ब्लॉक विद एफ आप यहाँ तक इतना बीच में एफ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक जब इतना बड़ा है 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, तो इसका एम्प्टी पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ से समथिंग अराउंड 100 के आसपास होगा। तो कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे ये काम करेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक, और आफ्टर दैट एक गैप इम्बाइलेंस विद वॉल्यूम इम्बाइलेंस, भी यहाँ पे गैप इम्बाइलेंस बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको गैप इम्बाइलेंस ही बोला जाता है, वॉल्यूम इम्बाइलेंस बहुत छोटा है क्योंकि इतना ही तक कैंडल आया है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम गैप इम्बाइलेंस। तो एक फर्स्ट सपोर्ट आपका कल के लिए मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक होगा समथिंग अराउंड 25,750, ठीक है, और बिलो 25,725, ठीक है। विद लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे नहीं है, कोई मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कैंडल स्टिक और इंडिकेटर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, नहीं आज तक मैं कभी उन सभी चीज़ों पे काम किया हो, ठीक है। जब भी यहाँ पे होता है तो मैं ये ओनली प्राइज एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सपोर्ट। सेकेंड सपोर्ट कल के लिए ये 150 का मोमेंट, यहाँ से समथिंग अराउंड, हाँ 150 तक, 150 तक डाउन साइड का मोमेंट है। और अप साइड के लिए तो बहुत बड़ा अगर देखें तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस बहुत ऊपर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि समथिंग अराउंड 250 प्लस पॉइंट हो जाएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलेंगे, ठीक है। क्यों बीरिश है? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के बीच में आप, ये वाला इनसाइड बार कैंडल है, इसको हम कैंडल में कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना इसके वॉल्यूम नीचे से उठाया ना ऊपर से लिया है, बस इनसाइड बार है। तो इनसाइड बार को हम कंसिडर नहीं करेंगे सेकंड को, थर्ड कैंडल के तौर पे या सेकंड कैंडल के तौर पे, ठीक है। तो ये आपका एबॉव में 26,100 हो गया आपका रेसिस्टेंस, यानी कि बहुत बड़ा वो रेसिस्टेंस होगा, तो उसको तो हम फॉलो करेंगे नहीं, तो लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं, वो भी आपको समथिंग अराउंड 26,060 के आसपास, 70 के आसपास है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से समथिंग अराउंड 200 प्लस पॉइंट, 200 प्लस पॉइंट भी हमको नहीं चाहिए। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे था। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर सकता है कल के लिए मार्केट में, ठीक है। और ये आपका गैप इम्बाइलेंस भी है इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये भी कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे कोई कैंडल नहीं लिया, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, 3 कैंडल है, तो यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एम्प्टी पॉइंट कल के लिए एक रेसिस्टेंस हो जाएगा मार्केट का, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एम्प्टी पॉइंट कल के लिए रेसिस्टेंस हो जाएगा मार्केट में, यानी कि समथिंग अराउंड फर्स्ट आपका हो जाएगा 980, 25,980 फर्स्ट रेसिस्टेंस, यानी कि समथिंग अराउंड 120 एबव, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। अब 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसी में, यानी कि कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के तौर पर 26,000 आप कंसीडर कर सकते हैं। 180 है, 180 नहीं, 26,000 ही है। आप देखेंगे तो 26,000 ही है, यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो 26,000 लेवल ही आ रहा है। तो 26,000 के आपका इसका हाई आप ले सकते हैं 26,025, जो आज मैंने कंसिडर किया था, वो भी कल के लिए रेसिस्टेंट इंटैक्ट रहेगा, यानी कि वहीं वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 26,025 और बिलो में आपका 25,725, इसी रेंज में कल का मार्केट का मोमेंट रह सकता है। विद लॉजिकली बोले तो इसी रेंज को ट्रेड करना है और इसी रेंज को ही हम कल प्ले करेंगे। अगर कुल अनफॉर्चुनेट कोई न्यूज़ ना आ जाए अनएक्सपेक्टेड, तो एक बड़ा मूवमेंट अप या डाउन का वो कोई नहीं जानता है, कोई न्यूज़ वगैरह या कोई भी ट्रेड डील वगैरह अभी चल रहा है या कोई ट्रम्प का कोई एक्शन, तो वो सब चीज़ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो सब चीज़ उन सभी केसेस में जो लॉन्गर टाइम फ्रेम होते हैं, जो डे टाइम फ्रेम पे या 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, वो भी जल्दी वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट उस न्यूज़ बेसिस पे होता है, तो प्राइस एक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है।
तो जैसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मिला, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे 26,013 पे। तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो जाएगा और एक लोअर। ठीक है। मैं बैंक निफ्टी का भी बात करूँ तो बैंक निफ्टी में तो बहुत कम ही लोग ट्रेड करेंगे कल, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, आज ख़त्म हो चुका है, इसका प्रीमियम बहुत हाई होगा। तो सेंसेक्स में ही ट्रेड करेंगे या निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो मैं निफ्टी का ही यहाँ पे टोटल आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पोस्ट मार्केट वीडियो में या जो भी होगा उसमें। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।